एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर है ना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी लिखा हुआ है। हालांकि वो पावर में गड़बड़ है, लेकिन वो लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, और पहले वाले का क्या उत्तर रहेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर अपन और आगे जाए, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है ना। लेकिन स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। फिर अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, ये तो आपने कल पूछ भी लिया था, हेनरी। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम होता है, गामा से लेकर तो गामा की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो गामा की आवृत्ति क्या होगी। अब उसके बाद में किरचॉफ का पहला नियम, स्रोत से असीमित दूरी पर कौन सा तरंगाग्र बनता है, असीमित दूरी पर, अनंत पर समतल तरंगाग्र। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। एक संधारित्र कौन सी धारा को रोकता है, दिष्ट धारा को। फिर से देखना है क्या, फिर से देखना, तो फिर से देख लो एक बार, चलो जल्दी जल्दी बोलना फिर से। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर, ताप पर भी करता है। एक गतिमान आवेश, अन्योन्य प्रेरकत्व, और सर्वाधिक आवृत्ति। अब देखो जो अपनी टेबल है वो ये गामा, एक्स, परा, दृश्य, अवरक्त और रेडियो। ये अगर आप बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो ये कम है और ये ज्यादा है। अगर आप आवृत्ति की बात करेंगे तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो अब इस दृष्टि से क्या आ रहा उत्तर इसका, गामा। किरचॉफ का पहला नियम कौन सा संरक्षण है, आवेश। असीमित दूरी पर समतल तरंगाग्र। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। कौन सा, ध्रुवण का गुण। और एक संधारित्र कौन सी धारा को रोकता है, दिष्ट धारा। तो ये इस तरीके से हमको ऑब्जेक्टिव्स को फेस करना है। इसमें रिक्त स्थान आते हैं, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम ये चीजें कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, है ना। ये बहुत पुराना प्रैक्टिस पेपर है मेरा। आइंस्टीन समीकरण, प्रकाश विद्युत, वो तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध बोला तुमने। जल्दी से पन्ना पलटाओ। बोलो। h nu माइनस h nu नॉट इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स। जहां न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति है, न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है ना। भूल गए क्या, कार्यफलन किसे कहते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। फिर प्रथम परमाणु मॉडल, थॉमसन। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। सार्वत्रिक गेट तो ये अभी आप बता नहीं पाएंगे, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं रहा, नॉर एंड एंड। एक छोटा चुंबक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हो जाएगा ना आपका, ये वाला। तो
तो ये आपका ब हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी लास्ट वाले उसका है। और एक छोटा धन चुंबक, क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। अब मुझे बताओ लाइमन और बामन कौन सी क्षेत्र में है? तो लाइमन कौन सी श्रेणी में है और बामर रश्मि में। ये इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो श्रेणियां मैंने कल इसीलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए भी कि वो श्रेणियों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, तो उनको अपने को करना है। आगे बढ़े। चलो अब बताओ, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा इसमें? राइट आंसर अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q/r²। तो क्या होगा यहां पे? r² हो जाएगा। ऐसे समय में इसमें आंसर नहीं है तो मैं फिर बता ही देता हूं। चलो देखो ये कैसे आ रहा है। E = 1/4πε0 Q/, तो ये हो गया ना E समानुपाती 1/r²। अगर यहाँ विभव होता तो क्या होता? 1/r। विभव होता तो क्या होता? 1/r। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक J बराबर होता है I/A। क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति सबसे कम रेडियो, नीचे बॉटम में। नेक्स्ट डबल आ गया क्या? ठीक है। F1 और F2 के फोकस लेंस रखे हैं, तो इसमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो 1/f = 1/f1 + 1/f। F1 F2 F1 प्लस उल्टा कर दो तो F1 F2/F1 + F2, है ना। नेक्स्ट प्रकाश का रंग आवृत्ति से। आगे बढ़े। धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रेरण प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध ओम। भूल गए। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ले जाती है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का कौन सा लेंस है? उत्तल। लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अरे भाई सब लिखा था नीचे, इसीलिए मैं कह रहा तुम इतने धुआंधार तरीके से क्यों बता रहे हो यार। सब धनाधन धनाधन धनाधन, मैं भी चक्कर में पड़ गया। अभी सब कहेंगे हाँ हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध, यही फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र E = h²। h क्या है यहाँ पे? प्लांक नियतांक। क्या सूत्र है प्लांक नियतांक का? वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? मेरे साथ भी होगी, मैं घर जाऊंगा तो कि नहीं होगी? सबके साथ होगी। प्रत्येक गतिशील कण के साथ होगी। एक तरंग संलग्न होगी जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, पृथ्वी का विभव, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक, n नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, याद रखने का तरीका।
यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दें तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। और सेम है क्या? ओके। अब पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक, अभी आपका लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को अगर मिला दें हम तो वो क्या होता है, एक पीएन संधि बनती है जो डायोड की तरह कार्य करती है, तो इसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड।